एक मिडिल क्लास आदमी रात को पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक में फ्यूल भरवा रहा था। मीटर रुकता है, अमाउंट देखकर वो हल्का सा मुस्कुराता है और फिर धीरे से बोलता है, पेट्रोल फिर महंगा हो गया क्या? उसके आसपास खड़े लोग भी वही बात कर रहे थे, डीजल, गैस सिलेंडर, महंगा ट्रांसपोर्ट, बढ़ते खर्चे। लेकिन उस रात सिर्फ प्राइसेस ही चर्चा में नहीं थी, लोग एक और बात कर रहे थे, जो थी पीएम मोदी ने पेट्रोल बचाने की बात क्यों कही, गोल्ड खरीदने से मना क्यों किया, ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने को क्यों बोला, वर्क फ्रॉम होम जैसी बातें दोबारा क्यों आ रही हैं, क्या इंडिया किसी बड़े इकोनॉमिक प्रेशर की तरफ बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ एक प्रिकॉशन है? आज हम समझेंगे उन अपील्स के पीछे की रियलिटी। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन एक सच ये भी है कि इंडिया कई अपनी जरूरी चीजों के लिए बाहर के देशों पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल, जिससे बनता है पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल। इंडिया अपना ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से खरीदता है, और उसके लिए इंडिया को डॉलर देने पड़ते हैं। अब सोचिए, अगर दुनिया में वार हो जाए, शिपिंग डिस्टर्ब हो जाए, ऑयल प्राइसेस अचानक बढ़ जाए तो क्या होगा? पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, और ट्रांसपोर्ट महंगा मतलब सब्जी महंगी, राशन महंगा, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी, फ्लाइट्स महंगी, लगभग हर चीज महंगी। यानी एक चीज का इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। इसी बीच पीएम मोदी ने कुछ इंपोर्टेंट अपील्स की, जैसे अनावश्यक पेट्रोल यूज कम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, ट्रेन का यूज बढ़ाओ, फ्यूल वेस्ट मत करो, वर्क फ्रॉम होम कंसीडर करो, अननेसेसरी गोल्ड बाइंग अवॉइड करो। और बस यहीं से सोशल मीडिया पर डिस्कशन शुरू हो गए। क्या इंडिया किसी क्राइसिस की तैयारी कर रहा है? क्या फ्यूचर में फ्यूल शॉर्टेज आ सकता है? लेकिन रियलिटी को समझने के लिए हमें इकोनॉमी समझनी होगी। इंडिया में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं होता, इमोशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ट्रेडिशन होता है, शादी हो, फेस्टिवल हो या सेविंग, गोल्ड लगभग हर जगह फैमिली का पार्ट होता है। लेकिन एक हिडन रियलिटी है जिसमें इंडिया का ज्यादा गोल्ड भी इंपोर्ट होता है, मतलब फिर से डॉलर बाहर जाते हैं। और अगर एक कंट्री बहुत ज्यादा इंपोर्ट करे तो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में यानी जितने डॉलर बचेंगे उतनी ही इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गोल्ड बाइंग कम करने वाली बात का कनेक्शन फॉरेन रिजर्व से हो सकता है। अब सवाल यह है कि ट्रेन यूज करने पर इतना फोकस क्यों है? क्योंकि ट्रेन कार्स और बाइक के कंपैरिजन में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होती है। और अगर करोड़ों लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने लगे तो फ्यूल कंजप्शन में बड़ा डिफरेंस आ सकता है। इसलिए मेट्रो, रेलवे, ईवी, इन सब पर फोकस बढ़ रहा है। और फिर आता है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, वर्क फ्रॉम होम। कोविड के बाद दुनिया ने देखा कि कई जॉब्स घर से भी हो सकती हैं। अगर लोग घर से काम करें तो ट्रैफिक कम होता है, फ्यूल कम लगता है, पोल्यूशन कम होता है और इनडायरेक्टली ऑयल कंजप्शन भी कम होता है। यानी WFS सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, इकोनॉमी स्ट्रेटेजी भी बन सकता है। अब ग्लोबल सिचुएशन को समझते हैं। मिडिल ईस्ट दुनिया का मेजर ऑयल रीजन माना जाता है, और जब भी उस रीजन में तनाव बढ़ता है, दुनिया का ऑयल मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है, प्राइसेस बढ़ने लगती है, इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं और कंट्रीज प्रिकॉशन लेना शुरू कर देती है। इंडिया भी शायद वही कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या इंडिया एक संकट में है? ऑफिशियली नहीं, अभी कोई इमरजेंसी अनाउंस नहीं हुई है, ना ही फ्यूल खत्म होने वाली सिचुएशन बताई गई है। लेकिन हाँ, फ्यूचर की अनिश्चितता को देखकर प्रिपेयर्ड रहना एक स्मार्ट मूव माना जाता है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सिर्फ पैसों से नहीं चलती, वो चलती है प्लानिंग से, रिसोर्स मैनेजमेंट से, इंपोर्ट्स कंट्रोल से, और शायद इसीलिए फ्यूल सेविंग और कंट्रोल्ड स्पेंडिंग की बातें हो रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट आम आदमी पर सीधा है। अगर फ्यूल महंगा होता है तो हर चीज महंगी लगने लगती है, डिलीवरी चार्जेस, बस टिकट, सब्जी, मिल्क, लगभग सब। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा फ्यूल प्राइसेस को लेकर सेंसिटिव होती है। आज इंडिया धीरे धीरे डिजिटल और स्मार्ट सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। ई व्हीकल, सोलर एनर्जी, ऑनलाइन मीटिंग, रिमोट वर्क, ये सब फ्यूचर का पार्ट बन रहे हैं। और हो सकता है ये अपील्स भी फ्यूचर लाइफस्टाइल चेंज की तरफ एक सिग्नल हो। लेकिन सोशल मीडिया पर हर बात को पैनिक बना दिया जाता है। कोई बोलता है इकोनॉमिक कोलैप्स आ रहा है, कोई बोलता है फ्यूल खत्म होने वाला है, लेकिन रियलिटी अक्सर इतनी एक्सट्रीम नहीं होती। कई बार गवर्नमेंट सिर्फ अवेयरनेस और प्रिकॉशन के लिए भी अपील। लेकिन एक बात तो क्लियर है, आज की दुनिया में एनर्जी ही पावर है। जिसके पास फ्यूल कंट्रोल है, इकोनॉमी भी उसकी स्ट्रॉन्ग है। और इसीलिए फ्यूल सेविंग अब सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं, नेशनल इंपोर्टेंस का टॉपिक बन चुका है। तो अगली बार जब आप मेट्रो चूज करें, अननेसेसरी फ्यूल वेस्ट ना करें, तो शायद आप सिर्फ पैसे नहीं, एक रिसोर्स भी बचा रहे होते हैं। तो आज का सवाल आपसे है कि क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी एहतियात है या इंडिया फ्यूचर इकोनॉमिक चैलेंज के लिए प्रिपेयर कर रहा है? तो दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है। और ऐसी रियल और पावरफुल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक और सच के साथ।